नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ शब्द हमारे सोचने का तरीका और यहाँ तक कि हमारी असलियत को भी कैसे बदल सकते हैं? आज हम साधारण शब्दों से आगे बढ़कर उन शब्दों की दुनिया में जा रहे हैं। हम देखेंगे कि सही शब्द चुनना सिर्फ भाषा की जानकारी नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल आर्ट है। तो सवाल ये उठता है, आखिर भाषा में इतनी ताकत आती कहाँ से है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है सही शब्द चुनने में। बात सिर्फ अपनी बात कहने की नहीं है, नहीं, बात है दुनिया को देखने और उसे बयान करने का अपना नजरिया ही बदल देने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन इस बारे में है कि कैसे सही शब्द हमारे चारों तरफ की दुनिया की एक बिल्कुल साफ, जीती जागती तस्वीर खींच सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप इन्हें एक पेंटर का ब्रश समझ सकते हैं। अब जरा इन शब्दों को देखिए। आर्ड्यूअस, प्रिस्टीन, डेजोलेट, ब्रिस्क। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये हमें एक मुश्किल सफर यानी आर्ड्यूअस और एक बिल्कुल शांत पवित्र जगह यानी प्रिस्टीन के एहसास के बीच का फर्क महसूस कराते हैं। ये शब्द किसी भी बात में जान डाल देते हैं, उसमें भावनाएं और गहराई भर देते हैं। चलिए इनकी पावर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है प्रिस्टीन, सुनते ही मन में किसी पहाड़ी घाटी की ताजगी और शुद्धता आ जाती है ना? और दूसरी तरफ है स्टैग्नेंट। ये शब्द सुनते ही किसी तालाब का ठहरा हुआ बेजान पानी आंखों के सामने आ जाता है। देखा, सिर्फ एक शब्द और पूरी की पूरी फीलिंग ही बदल गई। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब लेते हैं शब्द आर्ड्यूअस को। देखिए, किसी काम को सिर्फ मुश्किल या कठिन कह देना वो बात नहीं आती। जब हम कहते हैं कि ये काम आर्ड्यूअस है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत लंबा है, थका देने वाला है और उसमें जबरदस्त मेहनत लगने वाली है। ये एक शब्द अपने आप में उस पूरी मेहनत की कहानी कह देता है। और अब ये वाक्य, बाढ़ के बाद गांव डेसोलेट लग रहा था। यहां डेसोलेट का मतलब सिर्फ सुनसान या खाली नहीं है। नहीं, ये शब्द उस गहरे दुख, उस अकेलेपन और सब कुछ लुट जाने की भावना को बयान करता है। इसमें एक इमोशनल वेट है, एक वजन है जो खाली शब्द में कभी नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। यहां हम उन शब्दों पर फोकस करेंगे जो हमें ज्यादा गहराई से सोचने, तर्क करने और आइडियाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। इन्हें आप एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के टूल्स यानी औजार समझ सकते हैं। ये शब्द हमें सुपरफिशियल यानी सतही सोच से ऊपर उठाते हैं। ये हमें रैशनल यानी तार्किक ढंग से बहस करने की ताकत देते हैं और किसी भी दावे पर स्केप्टिसिज्म मतलब एक हेल्दी शक करने की काबिलियत देते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये हमें चीजों की सतह के नीचे झांकने में मदद करते हैं। यहाँ एक और बड़ा पावरफुल कंपैरिजन है, मेटिकुलस और नेग्लिजेंट। सोचिए, एक इंसान है जो अपना काम बहुत मेटिकुलसली करता है, मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, और दूसरा है नेग्लिजेंट यानी लापरवाह। एक शब्द में आपको केयर और प्रिसिजन दिखता है और दूसरे में एक खतरनाक लापरवाही। अब बात करते हैं रैशनल की। जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बात सिर्फ एक फीलिंग या ओपिनियन नहीं रह जाती, वो एक तर्कपूर्ण दलील बन जाती है। ये कहने जैसा है कि देखो, ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक है, एक तर्क है। ये कोड देखिए, उसके दावों को लेकर स्केप्टिसिज्म है। देखिए, स्केप्टिसिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यकीन नहीं करते, नहीं, ये एक इंटेलेक्चुअल डिमांड है सबूतों की, प्रमाण की। ये कहता है मुझे यकीन करने से पहले वजह दो। ये एक तरह की हेल्दी क्यूरियोसिटी है। अब हम आते हैं उन शब्दों पर जो हम इंसानों के बारे में हैं, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाएं, हमारे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते। ये वो शब्द हैं जो हमें एक दूसरे को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ये स्लाइड एक तरह से धोखे की पूरी कहानी बताती है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सब कुछ एक सटल यानी हल्की सी असहमति से शुरू होता है, फिर वो ओवर्ट यानी खुली दुश्मनी बन जाती है। इसके बाद फैलती है मलिशियस यानी जहरीली अफवाहें, और फिर आता है आखिरी एक्ट, ट्रेचरी यानी धोखा। हर शब्द रिश्ते के बिगड़ने का एक नया स्टेज है। सिंसियर और डिसीटफुल, ईमानदार और कपटी। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये इंसान के कैरेक्टर के दो बिल्कुल अपोजिट पोल्स हैं। एक में ईमानदारी और सच्चाई है तो दूसरे में सिर्फ धोखा और छल। सोचिए, एक सही शब्द किसी के पूरे मॉरल कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता है।
उसे अपनी गलती का गहरा रिमोर्स था। यहाँ रिमोर्स शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ रिग्रेट या अफसोस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस गलती का बोझ है, उसे ठीक करने की एक तड़प है। ये एक बहुत भारी फीलिंग है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में हम क्या सीख रहे हैं? हमने जो कुछ भी देखा वो हमें शब्दों की असली ताकत के बारे में क्या बताता है? और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कुछ नए शब्द नहीं हैं। नहीं, ये सोचने के, दुनिया को बयान करने के और उसे ज्यादा साफ साफ समझने के लिए नए औजार हैं। हर एक शब्द एक नया चश्मा है, एक नया लेंस है जिससे दुनिया को देखा जा सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं तो हम कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे? इस नई वोकैबुलरी के साथ उस दुनिया को शेप देने की पावर अब हम सबके हाथों में है।